रुके रुके, डकैत तो सारे मारे गए, फिर हीरे किसने चुराए? ये जवाब तो जिम्मी शेरगिल माने पुलिस ऑफिसर जसविंदर सिंह को 15 साल की चेस के बाद भी नहीं मिला, तो हमें कैसे इतने जल्दी मिल सकता है? 2009 में मुंबई के एक डायमंड शोरूम के एग्जीबिशन में 60 करोड़ के हीरे चोरी हो जाते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे पागल पुलिस ऑफिसर को मिलती है जिसका क्रिमिनल पकड़ने का सक्सेस रेट 100% है। लेकिन इस केस में चोर उससे ज्यादा चालाक है। अब तो जसविंदर की ईगो इतनी बड़ी है और उसकी रेपो का भी सवाल है, इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसका प्राइम सस्पेक्ट सिकंदर शर्मा, जिसको जसविंदर ने फंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। लेकिन जसविंदर तो समझता है कि अगर उसका शक सिकंदर पे गया है तो मुजरिम भी सिकंदर ही है। अब बेचारा जसविंदर सबूत कहाँ से लाए? क्या वो सबूत लाने में कामयाब होता है? क्या असली चोर सिकंदर शर्मा ही है? 2 घंटे 23 मिनट में यही गुत्थी सुलझाई गई है। मजे की बात तो ये है कि चोर तो बता दिया, लेकिन चोरी कैसे की उसने, असली मजा तो यही जानने में है। एक के ख्वाबों ने उससे चोरी करवाई और दूसरे की जिद उसे हार नहीं मानने देती। मूवी की पकड़ मजबूत है, डायरेक्टर हमें बिजी रखता है क्योंकि हम भी हर सीन के साथ इस गुत्थी को सुलझाने लगते हैं कि चोर कौन है। जिम्मी शेरगिल, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी तीनों ही मूवी में छाए रहे हैं। तीनों की एक्टिंग ऐसी है कि बोर तो कहीं पे भी नहीं करते। हर सीन पे इतनी नजर रखना पड़ती है कि नजर हटाई तो क्लू मिस कर दिया, क्योंकि मिस्ट्री 15 साल बाद आज के टाइम में सुलझाई गई है, लेकिन उसका सबूत कहीं फ्लैशबैक्स में छुपा है। ट्विस्ट चलते रहते हैं कि क्लाइमेक्स एक जोर का झटका लगाता है, क्योंकि जो ही हम चोर पकड़ने लगते हैं एक और ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा होता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता। दिमाग से खेलती एक ऐसी फिल्म जिसमें जीत अंधाधुंध गोलियों और खून खराबे से नहीं होती बल्कि इंटेलिजेंस से होती है। हम गुत्थी तो सुलझा लेते हैं लेकिन हमें और आगे भी जानना है। मूवी एनिमल से इंस्पायर लगती है क्योंकि इसमें 2 मर्दों की जिद दिखाई गई है और औरतों को इतना बेवकूफ दिखाया गया है कि वो हर कंडीशन पे मर्दों से प्यार करती हैं। इस मूवी का नाम 2 मर्दों की जिद और 3 औरतों की बेवकूफियां होना चाहिए था। ये ऐसे 2 मर्दों की कहानी है जिनके लिए जिद ही सब कुछ है। इस जिद के बीच अगर उनके रिश्ते भी आ जाएं तो उन्हें कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि नीरज पांडे को बाथरूम ऑब्सेशन क्यों है। ठीक है, हॉलीवुड की मूवीज में और कोरियन मूवीज में बाथरूम सीन्स काफी डाले जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर किस्म का कचरा उठा के बॉलीवुड की मूवीज में भी डालना शुरू कर दिया जाए। नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर को थप्पड़ लगाने को जी करता है क्योंकि उन्होंने बिला वजह अविनाश तिवारी और जिमी शेरगिल जैसे ए क्लास एक्टर्स से बहुत ही बुरी गालियां दिलवाई हैं। उन गालियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और हैरानी की बात तो ये है कि आजकल के एक्टर्स की एथिक्स बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं कि उनको डायरेक्टर मोम का गुड्डा समझता है कि कितनी भी घटिया गाली उनके मुंह से अगर वो दिलवाना चाहता है तो इन एक्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनकी कोई एथिक्स ही नहीं है। अच्छी भली चलती हुई मूवी को एंड में आके ऐसे दिखाया है जैसे इस हीरा मूवी के अगले सीक्वल का लोग इंतजार करेंगे। ना तो इंस्टिंक्ट को इतना उठाने की जरूरत थी कि वो पागलपन बन जाए, और ना ये समझ आती है कि जब चोर चोरी किए हीरो से 15 साल तक फायदा नहीं ले सका तो उसे 15 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी। शायद डायरेक्टर एक ही चीज को साबित करना चाहता था कि दुनिया लालच और डर से नहीं, ख्वाब और जिद से चलती है, लेकिन एक्सप्लेन करने में वो बुरी तरह फेल हुआ। मूवी को देख के जो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है उससे बहुत ही दुख होता है। शुक्र है नीरज पांडे का ये पागलपन सिनेमा पे रिलीज नहीं हुआ, नहीं तो ये मूवी बुरी तरह पिट जाती। नीरज जी पुरानी कहानियों से निकले। पब्लिक पागल नहीं है कि आप माँ बहन की गालियां देंगे, अजीब से ट्विस्ट डालेंगे और लोग आप पे वाह वाह करेंगे। ऐसा नहीं होता। अब तमन्ना का रोल अच्छा है, उन्होंने अपना 100% दिया है, लेकिन क्या करें कि मूवी एंड तक आते आते हमें बुरी तरह डिसअपॉइंट करती है। 2 घंटा 23 मिनट की मूवी थोड़ी सी पेस और तेज करके 2 घंटा 10 मिनट तक लाई जा सकती थी। आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में या क्या बुरा लगा इस मूवी में, हमारे साथ जरूर शेयर करो। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। मैंने मूवी को 5 में से 2 पॉइंट्स दिए हैं। 1 पॉइंट कटेगा मूवी में बिला वजह की गालियां डालने पे, जबकि 2 पॉइंट कटेंगे क्लाइमेक्स में ऑडियंस को बेवकूफ समझने पे और उन्हें हद से ज्यादा डिसअपॉइंट करने पे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाली मूवीज का रिव्यू टाइमली मिलता रहे।